सारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। पंजाब के 14 छक्के और गुजरात के सिर्फ 3। अब ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ 11 छक्कों का नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है। मतलब पावर हिटिंग की इस सीधी सीधी टक्कर में एक टीम इतनी आगे और दूसरी इतनी पीछे, आखिर क्यों रह गई? और इसी सवाल से ना इस पूरे मैच की कहानी खुलती है। क्या गुजरात की बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसी दरार है जिसे उनके टॉप ऑर्डर की कामयाबी ने अब तक सबसे छुपा कर रखा था? तो चलिए सबसे पहले गुजरात की बल्लेबाजी को ही डिकोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब उन पर असल दबाव आता है तो उनकी रणनीति कहाँ जाकर चूक जाती है। देखिए, गुजरात टाइटंस की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक मजबूत नींव बनाने में माहिर हैं। स्ट्राइक रोटेट करना, कैप में चौके लगाना, ये उनका स्टाइल रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा से उनके इर्द गिर्द घूमता था कि अगर कभी टॉप 3 का किला जल्दी ढह गया तो क्या कोई है जो आकर तूफानी पारी से मैच का पूरा नक्शा पलट दे। और इस मैच में बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पे आई, वो पूरी तरह से लड़खड़ा गया। शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, सब बड़े हिटर्स हैं, लेकिन मौके पर कोई कमाल नहीं कर पाया। और ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, वो इसी नाकामी की सीधी सीधी गवाही दे रहे हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल इसीलिए तो मजेदार है। एक तरफ जब कहानी खत्म होती दिखती है, दूसरी तरफ से एक नया हीरो निकल कर आता है। तो चलिए अब कहानी का रुख उस खिलाड़ी की तरफ मोड़ते हैं जिसने ये मैच यादगार बना दिया। कूपर कॉनली, ये नाम अब याद रखिएगा। पहला आईपीएल मैच, एक मुश्किल चेज, और इस नौजवान ने जो कामनेस और आत्मविश्वास दिखाया वो बस देखने लायक था। मतलब उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर एक खिलाड़ी का दिमाग। और ये था उस पारी का सबसे बड़ा मोमेंट। सामने कौन? दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर्स में से एक, राशिद खान। कॉनोली ने उन्हें पहले कभी खेला नहीं था और उन्होंने क्या किया? दबाव में बिखरने के बजाय 2 करारे छक्के जड़ दिए। ये सिर्फ 2 छक्के नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि मैं यहां पहुंच गया हूं। और यहीं से ये कहानी एक आम क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। कॉनोली का ये प्रदर्शन सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जो ठीक 19 साल बाद खुद को दोहरा रहा था। अब जरा इन समानताओं पर गौर करिए, ये कमाल का है। साल 2008, आईपीएल का पहला सीजन। ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श पंजाब के लिए डेब्यू करते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। और अब साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के ही कूपर कॉनोली उसी पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए अपने डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। मतलब क्या कनेक्शन है? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। कूपर कॉनोली बचपन से शॉन मार्श को अपना हीरो मानते थे। उन्होंने मार्श को देख देखकर अपनी बैटिंग स्टाइल बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने मार्श का एक अंडर 19 रिकॉर्ड भी तोड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस कहानी की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख दी हो। कूपर कॉनोली का ये डेब्यू और इन युवा खिलाड़ियों की कहानियां, ये हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि आईपीएल सिर्फ बड़े नामों का खेल नहीं है। ये सब कुछ आकर एक शब्द पर रुकता है, टेम्परमेंट। यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहकर अपना बेस्ट देने की काबिलियत। यही वो एक्स फैक्टर है जो आईपीएल में टैलेंट को ट्रॉफी में बदलता है। और यही कॉनोली की पारी की सबसे बड़ी खासियत थी। और आखिर में यह सवाल सबके लिए है। कूपर कॉनोली और अक्षत रघुवंशी जैसे हीरे हर सीजन में तराशे जाते हैं। तो अगली बार जब कोई नया अनजान चेहरा मैदान पर उतरे तो उसे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या पता आप क्रिकेट का अगला बड़ा अध्याय शुरू होते हुए देख रहे हों।